जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद चल रहा है। दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक तक हमने किए थे, तो आज 34वां श्लोक है। तो इस प्रकार है। भगवान ब्रह्म कार्ष्यस्मेन तेन अवीक्ष्य मनीक्षया तद अध्यावसयत कुटस्थो रतिरात्मा यतो भवेत्। भगवान द ग्रेट पर्सनैलिटी Brahma, the Vedic Vedas, Karshenya by summarization three times. Anivikshaha, scrutinizingly examined. Manishaya, with scholarly attention. Tata, that. Adhyavasyata, ascertained it. Kutastha, with concentration of the mind. Rati, attraction. Atman, Atmani, unto the Supreme Personality of Godhead Shri Krishna. Yataha, by which. Bhavet, it so happens. Translation and purport by His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The great personality Brahma, with great attention and concentration of the mind, studied the Vedas 3 times, and after scrutinizingly examining them, he ascertained that attraction for the Supreme Personality of Godhead Shri Krishna is the highest perfection of religion. तो ये बहुत सुंदर उल्लेख किया गया है कि ब्रह्मा जी ने जो वेदा है उसे 3 बार उसका अध्ययन किया, वो भी बड़े ध्यान के साथ और बड़े एकाग्रता के साथ, मीन्स अटेंशन एंड कंसंट्रेशन दोनों के साथ, और अपने मन को एकाग्र करके ध्यान लगा के ये 3 बार वेदा का अध्ययन किया। और उन्होंने सारे वेदाओं को अच्छी तरह से निरीक्षण करते हुए इसका निष्कर्ष लगाया कि भगवान कृष्ण की भक्ति जो है वही सर्वस्व है, या उसका भक्ति करना वो धर्म की परम काष्ठा है। तो बहुत बार हम दुविधा में पड़ते हैं कि किसकी भक्ति करनी है किसकी भक्ति नहीं करनी। यहाँ पे ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं, और इन्होंने एक बार नहीं 3 बार वेदा का अध्ययन किया है। तो एक साधारण मनुष्य को एक बार भी वेदा का अध्ययन करने के लिए संभव नहीं है। कलयुग की आयु इतनी कम है कि पूरी वेदा पढ़ के नहीं होंगी एक साधारण व्यक्ति के पास, बहुत समय लगता है उसे, क्योंकि लगभग आपको 70,000 श्लोक एक दिन में पढ़ने पड़ेंगे, और वो भी अगर कोई 100 साल तक जीता है तो पहले के लोगों की आयु भी ज़्यादा रहती थी, तो क्या करते थे, उनके लिए संभव था। तो ब्रह्मा जी ने 3 बार पढ़ने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि भगवान कृष्ण ही उनकी आराधना करना सर्वोच्च है करके। इसलिए उन्होंने जो अपनी संहिता लिखी है उन्होंने ऐसा साफ साफ लिखा है। तो 5वें अध्याय के पहले ही श्लोक में वो लिखते हैं, ईश्वर परम कृष्ण अन्वय सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम।
तो ब्रह्मा जी को कोई दुविधा नहीं है कि कौन सर्वोच्च भगवान है, तो साफ साफ उन्होंने लिखा है। और उन्होंने पूरे वेदा का अध्ययन किया, वो पूरी उनका जो शरीर है वो बुद्धि का बना है। तो हम समझ सकते कितने बुद्धिमान है। तो वो निष्कर्ष निकाले है कि भगवान ही कृष्ण सर्वोच्च है करके। तो हमें अगर कोई कहता है तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि शास्त्र बारंबार यही बात कहते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो तात्पर्य पढ़ेंगे। तो श्री सुखदेव गोस्वामी इज रिफरिंग टू द हाईएस्ट वैदिक अथॉरिटी लॉर्ड ब्रह्मा हु इज द क्वालिटेटिव इनकारनेशन ऑफ गॉडेड। तो सुखदेव महाराज ने यहाँ पे जिसका उल्लेख किया है वो सारे वेदा के उगम करता है। तो सारे जितने भी यहाँ पे वेदास है तो उनका या सृष्टि की निर्माती भी ब्रह्मदेव ने की। तो अगर वो कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, तो हम कौन है कि ये देवता वो देवता की बात करने वाले। तो हमें ऐसे वैसे लोगों की बात नहीं माननी चाहिए। यहाँ साक्षात ब्रह्मदेव कह रहे। तो ब्रह्मदेव अगर कह रहे हैं तो हमें उनकी वाणी के ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिए, शास्त्र की वाणी के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। भगवत गीता में स्वयं कृष्ण स्वयं कहते हैं तो उनकी वाणी के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। तो सभी गुरुजन कहते हैं, ब्रह्मदेव कहते हैं, देवी देवता कहते हैं, तो क्यों हम न माने। नहीं तो बाहर में इतने सारे प्रचार करते हैं कि ये देवता सर्वश्रेष्ठ है, वो देवता सर्वश्रेष्ठ है, तो द्वंद्व में क्यों जाए। उसका उदाहरण आप जाओगे कि गजेंद्र करके एक हाथी थे, उसकी लीला में भी ये प्रसंग आता है। तो गजेंद्र को जब मगरमच्छ अपने उसे पाँव को पकड़ लेता है तो बहुत प्रयत्न करता है उस मगरमच्छ से छुटकारा पाने का, लेकिन पा नहीं पाता, क्योंकि मगरमच्छ पानी में था और पानी में मगरमच्छ जो रहते हैं बहुत शक्तिशाली रहते। तो गजेंद्र को अपने पूर्व जन्म के जितनी भी उन्होंने साधना की थी वो याद आती है, और वहाँ के तालाब में से कमल का पुष्प उठा के भगवान को प्रार्थना कर देता। तो भगवान की वो प्रार्थनाएं करता है, और भगवान की प्रार्थना करते हुए एक शब्द का इस्तेमाल करता है। वो कहते हैं, हे भगवान, जो सबसे परम भगवान है, सबसे बड़े भगवान है, वो मेरी रक्षा के लिए आओ करके। तो पहले बहुत सारे इंद्र चंद्र वरुण इत्यादि वहां पे उनकी मदद करने के लिए जा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने प्रार्थना में कहा कि सर्वोच्च भगवान, सबसे भगवानों में सबसे बड़े कौन है, वही मेरी मदद करो, तब हम देखते कोई नहीं आते, ना तो ब्रह्मा जी आते, ना तो शिव जी आते। वहां पे गरुड़ पे आह्वान करते आते हैं भगवान विष्णु स्वयं आते। तो गरुड़ जी भी इतने धीमी गति से आ रहे थे, भगवान गरुड़ को अपनी पीठ के ऊपर बिठा के तेजी के साथ लाते। तो वहां पे भी वो प्रसंग में हमें जानना चाहिए कि ये सिद्धांत स्थापित हुआ है कि तीन, यहाँ पे ब्रह्मा जी भी भगवान के गुण अवतार है। तो भगवान के अलग अलग प्रकार के अवतार रहते हैं। तो रजोगुण के अवतार भगवान ब्रह्म है, लेकिन इसका मतलब नहीं है तो भगवान के अलग अलग लीला अवतार रहते हैं, भगवान के पुरुषार्थ अवतार रहते हैं, बहुत अवतार रहते हैं। तो ये साफ साफ आगे भृगुमुनि के प्रसंग में भी हम देखते हैं। भृगुमुनि में तीनों की जांच की है, ब्रह्मा की भी उन्होंने जांच की, शंकर जी की भी उन्होंने जांच की है, और भगवान विष्णु की भी उन्होंने जांच की है, और तीनों में से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भगवान विष्णु ही सर्वोच्च है। तो ये ऐसा नहीं कि ये धारणा हमने लेके आए, ये शास्त्रों में उसमें इसका प्रमाण है करके। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि तीनों चीजें पढ़ के देखो, गुरु का सुनो, गुरु का सुनकर पूरा विश्वास मत करो। पहले के गुरु ने, उसे साधु कहते, साधुओं ने क्या कहा उसके बारे में थोड़ा चर्चा करो, उसके बारे में थोड़ा पढ़ने का प्रयत्न करो कि पहले के साधुओं ने क्या किया। क्या अभी का जो गुरु कह रहा है कि वो पहले के साधु ने भी वैसा ही कहा, तो ये दोनों भी काफी नहीं है। क्या गुरु कह रहा है, साधु कह रहा है, वो भी काफी नहीं, शास्त्र ने क्या कहा है। तो तीसरा जो प्रमाण है उसे शास्त्र प्रमाण कहते हैं, वो बहुत आवश्यक है। तो शास्त्र में जो लिखा है वही साधु कहेगा और वही गुरु कहेगा। तो इसलिए कहते हैं कि गुरु साधु शास्त्र एक दिशा में होने चाहिए। उसकी अगर एक दिशा गुरु एक कह रहा है, साधु एक कह रहा है, और शास्त्र में कुछ अलग ही लिखा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो तीनों का मिलन होना चाहिए। तीनों का जब मिलन होता है तो वो ज्ञान को हम स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए कोई भी, इंग्लिश में कहते हैं टॉम डिक हैरी, कोई भी आके भगवे कपड़े पहन के या संन्यास आश्रम स्वीकार करके अगर कुछ कहता है तो उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्या वो शास्त्र के अनुसार कह रहा है वो जानना चाहिए उसके लिए। तो कल भी हम अधिक मास के ऊपर यहाँ पे हमारे भक्त के घर में चर्चा कर रहे थे, तो इतना भी आंख बंद करके किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे। अगर मैंने भी अधिक मास के बारे में कहा है बहुत सारी लीला, तो कहाँ पे है, तो उसका उल्लेख आता है पद्म पुराण में उल्लेख आता है, बाद में नरसिंह भगवान उसका नरसिंह पुराण में उल्लेख आता है। तो जो मैं कह रहा हूँ उसका मैं उल्लेख देता हूँ कहाँ पे लिखा है करके। तो इसलिए अगर कोई लोग कहते हैं ऐसा ऐसा है करके, बताओ करके कहाँ पे है करके। तो भगवत गीता जो हमारा सार है वहां तो ऐसा कुछ लिखा नहीं। भागवतम है हमारा सार है, वहां तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। भागवतम तो साफ साफ पहले अध्याय के, पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में, मैं श्लोक नंबर बताता हूँ आपको, श्लोक भी बता सकता हूँ कहाँ लिखा है करे। एते चाम से कलपम से कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्र हरि व्याकुलम लोकम हृदयंते युगे युगे।
तो ये सारा वस्तु दिया गया, फिर भी लोग कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, आप जो कह रहे हो गलत है करके। तो ऐसे लोगों को क्या किया जा सकता है? इसलिए ब्रह्मदेव साफ साफ कहते हैं कि ये भगवान है कृष्ण, वो ही सर्वोच्च है करके। तो इसकी पूरा विश्वास होना चाहिए हमें। तो द वेदास वर टॉट टू ब्रह्मा जी इन द बिगिनिंग ऑफ द मेटीरियल क्रिएशन। तो ये ब्रह्मा जी को वेदास भगवान ने सिखाए। तो शुरुआत सृष्टि निर्माण से पहले ब्रह्मा जी को भगवान ने वेदा सिखाई है। तो इसका उल्लेख कहाँ आता है? ये श्लोक जानना है, भागवतम का पहला श्लोक है। कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाद में कहते तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुच्यन्ते। तो ये श्लोक जो है, इसका एक लाइन ही मैंने कहा है, तेने, तेने मतलब भगवान, जो तेने ब्रह्म हृदय, ब्रह्म का मतलब है सारा वैदिक ज्ञान। अगर ये ब्रह्म जो है ये ब्रह्मदेव नहीं है, इसलिए हमें संस्कृत जानना भी चाहिए कि ब्रह्म बहुत, ब्रह्म का मतलब आत्मा भी होता है, ब्रह्म का मतलब ब्रह्मदेव भी होता है, ब्रह्म का मतलब जो भगवान का जो पूरा जो ये रोशनी रहता है, या उसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं, उसे भी हम ब्रह्मन कहते हैं। लेकिन ये जो ब्रह्मन है ये वेदा से, ये ज्ञान है, जो शास्त्र है उसे कहा गया है। तो तेने ब्रह्म हृदय, तो ये हृदय में ज्ञान आया किसके? आदि कवये। तो ये आदि कवये का मतलब है ब्रह्मा। तो आदि कवये का मतलब जो सबसे पहले जिसका निर्माण हुआ, सबसे पहले जन्म लेने वाले, वो है ब्रह्मदेव। इसलिए ब्रह्म का मतलब यहाँ पे वेद है, और जो ब्रह्म आदि कवये का मतलब है ब्रह्मदेव। तो क्या दिया भगवान ने? उनके हृदय में ज्ञान दिया। तो अभी हम टेक्नोलॉजी क्या रहती है कि या तो हम सीखने के लिए स्कूल कॉलेज में जाते हैं, तो पहले ऐसा नहीं होता था, भगवान एक व्यक्ति के हृदय में ही ज्ञान देते। इसलिए हम देखते हैं कि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, जो भी गुरु का आश्रय लेते, गुरु की नम्रता से सेवा करते, तो हम गुरु पूजा में गाते तो जो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित श्री गुरु चरण। तो ये जो भगवान के जो शुद्ध भक्त उनकी चरण लेंगे, तो भी हमारा जो दिव्य ज्ञान रहता है भगवान के बारे में या भक्ति के बारे में, वो हृदय में प्रकाश होता है। इसलिए शास्त्र पढ़ना एक बात है, और उसे समझना और खास करके अपने जीवन में लगाने की क्षमता होना दूसरी बात है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? शास्त्र पढ़ते हैं। मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ कि कैसे शास्त्र पढ़ना और उसे समझना बहुत अंतर है। तो एक तोता था, इसने सुन लिया था कि जो महामंत्र है वो सबका उद्धार कर सकता है, तो वो भी महामंत्र कहता था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन एक बार ये तोते को बिल्ली पकड़ने आई, तो मुंह से महामंत्र नहीं निकला, मुंह से चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ करके। तो क्योंकि उसने वो केवल मंत्र लेता था, लेकिन उसका साक्षात्कार नहीं था। वैसे भी हम अगर कथा सुन रहे हैं, लेकिन उसका साक्षात्कार, उसका अर्थ क्या है उसे मालूम नहीं है, तो हम तोते के समान है कि जब सही में संकट आएगा तो हम चिल्लाएंगे। लेकिन जो शुद्ध भक्त रहते वो चिल्लाते नहीं, वो जानते हैं जैसे संकट आता है भगवान का शरण लेते, भगवान का नाम लेते। तो ये अंतर रहता है, एक साधारण जो सुनता है, साधारण जो व्यक्ति पढ़ता है, और एक भक्त जो पढ़ता है, भक्त सुनता है। तो जब भी हम कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसे कहते हैं संस्कृत में आत्मसार। आत्मसार का मतलब उसे अंदर ले लो, थोड़ा समय दे दो, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान करो। जब भी हम सुबह सुबह उठ के श्रीमद् भागवतम कथा सुनते हैं आधे घंटे के लिए, तो पूरे दिन में उस कथा के बारे में स्मरण करो, और ये सही में भक्ति है। भक्ति का मतलब क्या है? भगवान के नाम और रूप गुणा लीला का बारे में हम चिंतन करते, तो चिंतन करना चाहिए पूरे दिन भर। हमें उसके क्या सुना, भगवान की ये लीला क्या आज सीखने को मिला, इसके बारे में जब हम चिंतन करेंगे तो बहुत आनंद प्राप्त होगा। कि ये आदत जिसको लग जाए ना, भगवान की कथा में जिसे रस प्राप्त होना शुरू हो जाए, उसका जीवन बहुत सुखमय होता है, बहुत आनंदमय होता है। तो ये कथा ऐसा लगता है कि ये कथा बंद ना हो करके। तो मैं यहाँ से भी जब सुबह सुबह मैं जब उठता हूँ, तो मैं समय मिलता तो मैं कथा सुनता। तो श्रीमान गौराम पू की मैं कथा सुन रहा था, तो वो भी कहते हैं कि बहुत सुंदर, जब हमें ये आकर्षण हो जाता है भगवान की कथा सुनने का, तो वो जो आनंद है हम एक साधारण आनंद से तुलना नहीं कर सकती। और ऐसे आनंद जिसको प्राप्त होता है, तो कथा 1 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, 3 घंटे हो, जितनी ज्यादा लंबी कथा रहेगी उसको और आनंद आएगा। नहीं तो हम सोचते अरे कब ये आधा घंटा होगा, अरे कब, मुझे तो काम को जाना है, तो कथा कब बंद होंगी, ऐसा अगर मन में हम सोच रहे तो ये सही दृष्टिकोण नहीं है। हमें कथा में आनंद लेना सीखना चाहिए। और वो कैसे होगा कि कथा में जो हम सुनते हैं या जो भी हम वर्णन हमें सिखाते हैं, उसे आत्मसार करना चाहिए, उसे हमारे जीवन में उतारना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कथा को अपने जीवन में उतारना, तो ये ब्रह्मा जी को ये जो ज्ञान है भगवान ने दिया। तो although Brahma ji was to hear Vedic instruction directly from the personality of Godhead, in order to satisfy the inquisitiveness of prospective students of the Vedas, Brahma ji, just like a scholar, studied the Vedas 3 times, as generally done by all the scholars.
तो प्रभुपाद यहाँ पे जो सिद्धांत सिखा रहे हैं ना, ये भक्तों के लिए, भक्ति के लिए बहुत लागू है। तो जो शास्त्र रहते हैं, एक बड़े ज्ञानी की तरह, एक स्कॉलर की तरह प्रभुपाद कहते हैं कि हमें कम से कम 3 बार सीखना चाहिए। तो ब्रह्मा जी इतने बड़े बुद्धिमान है, इतने बड़े देवता है, जिसका पूरा शरीर बुद्धि से बना है, उन्होंने भी वेदास को 3 बार अच्छी तरह से पढ़ाई की। तो हमें नहीं सोचना चाह रहे एक बार पढ़ाई, भगवत गीता मैंने पढ़ ली, बहुत हो गया करके, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, एक बार भगवत गीता पढ़ते हैं, उन्हें लगता है कि मैंने पूरा पढ़ लिया, हो गया करके। नहीं, बार बार पढ़ना चाहिए, कम से कम 3 बार पढ़ना चाहिए। तो जब एक 3 बार पढ़ते थोड़ा कुछ तो मालूम होता है। तो भागवत भी एक बार नहीं, बहुत बार, बार बार पढ़ना चाहिए। तो भगवान की कृपा से हमने भी ये 3 बार से बहुत ज्यादा बार हो गया। तो कम से कम भागवत को 3 बार पढ़ना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, भागवत एक बार ही पढ़ना नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें मृत्यु से पहले ऐसी तो पूरा एक छोटा सा प्रतिज्ञा लेना चाहिए कि एक बार नहीं, कम से कम 3 बार तो मैं पढ़ूंगा, ताकि भागवत में क्या है और समझ में तो आए करके। तो भगवत गीता तो 3 बार से भी ज्यादा पढ़नी चाहिए, बार बार उसे पढ़ना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने भी वैसा किया, उसे बारंबार पढ़ा। तो ये हर एक विद्या में यही होता है कि एक बार सुनने से नहीं होता है, उसे बार बार, बार बार सुनना पड़ता है, और उसे बार बार हमें याद करना पड़ता है। और जब उसका हम मनन करेंगे, तो इसे संस्कृत में 2 विद्या वस्तुओं का या शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो एक शब्द जिसे कहते हैं ज्ञान। ज्ञान का मतलब आपने सुन लिया, आपने ठीक है, मुझे पता है यहाँ पे ये स्थिति है, यहाँ पे ये है करके। चौथे स्कंद में ध्रुव महाराज है, 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज है, 8वें स्कंद में अलग अलग लीलाएं हैं करके। तो इसे कहते हैं ज्ञान। और दूसरा, ये ज्ञान सुनने के बाद जब हम उसे समझ लेते, अपने जीवन में अपनाते हैं, उसे कहते हैं विज्ञान। तो ज्ञानी में और विज्ञानी में बहुत जमीन आसमान का अंतर रहता है। जैसे मैंने कहा तोते का उदाहरण, तो तोता ज्ञानी के समान है, उसे केवल मंत्र मालूम था, लेकिन जब संकट आया तो उसने हरे कृष्ण महामंत्र नहीं बोला और क्यों क्यों अपना आवाज निकालने लगा। तो वैसे हमें तोता नहीं बनना है। तो हमें ज्ञानी से थोड़ा थोड़ा करके हमें विज्ञानी बनना है। और विज्ञान का मतलब सादी भाषा में हम उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार रहे हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ, आप सभी वक्त सुबह सुबह उठ के भगवान का नाम स्मरण करने के लिए आते, सुबह सुबह उठ के भगवान की कथा सुनने के लिए आते। तो उसे कहते हैं विज्ञान। कि अगर कोई सुनता है सुबह सुबह उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, और उठा नहीं, तो वो ज्ञानी है, उसे ज्ञान है लेकिन पालन नहीं कर रहा है। लेकिन आपको ज्ञान भी है और आप उसका पालन कर रहे हैं, तो इसलिए इसे कहते हैं विज्ञानी। तो हम यहाँ पे जितने भी जमा है वो सारे विज्ञानी है, कि हमें ज्ञान तो है ही है, उसके साथ साथ विज्ञान है। तो मैं और ये कहता हूँ, ऐसे जब हम भागवत की श्रवण करते हैं तो ज्ञान तो मिलता है, इसलिए भागवत में उल्लेख किया गया है ज्ञान के साथ हमें वैराग्य भी प्राप्त होता है। तो वैराग्य भी प्राप्त होना बहुत आवश्यक है, कि भक्ति को प्राधान्य देना बहुत आवश्यक है। अगर सही में हमारे जीवन में संकट है और सुबह नहीं हो रहा, जैसे मैंने कल भागवत कथा नहीं ले पाया, क्योंकि हम जब जहाँ पूरे विश्व में, खास करके भारत में कहाँ पे भी भ्रमण करते हैं और रेलवे में जाते हैं, तो हमें ये सुविधा है कि हम रेलवे में प्रसाद मंगा सकते हैं। तो हमारे भक्त वो प्रसाद की व्यवस्था करते हैं। तो उसी तरह से जब भी कोई मैं जहाँ रहता हूँ, थिविम रेलवे स्टेशन पे कोई भी आता है, तो मैं उनको प्रसाद की व्यवस्था करके देता हूँ, क्योंकि हमारी वो इतनी सेवा करते, तो जब वो पूछते तो मैं भी उनके लिए सेवा करता हूँ। तो कल उनकी ट्रेन का टाइमिंग 8 बजे से पहले था, और सुबह सुबह उठ के मुझे कुकिंग था, इसलिए मैं कथा नहीं ले पाया था। तो ये हमें जानना चाहिए कि वैराग्य प्राप्त होता है। दूसरा गुण, वैराग्य का मतलब है कि हमारी प्राधान्य भगवान ही रहेंगे, तो बाकी सारे वस्तु से वैराग्य लेना चाहिए। हमें भगवान के साथ या भगवान को त्याग नहीं करना है, बाकी जो वस्तु है जो भगवान के पास आने में हमें रोकती है, उसे त्याग कर सकते हैं। और लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, अगर कोई व्यक्ति को काम सुबह सुबह आ जाता है, ठीक है, या कभी कभी कोई बीमार पड़ जाता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में समझ सकते हैं भगवान की, ठीक है आज काम आ गया करके। लेकिन साधारण स्थिति में भी भगवान का नाम नहीं ले रहा है, भगवान की कथा नहीं सुन रहे, भगवान के भक्तों का संग नहीं कर रहे, तो हमें जानना चाहिए तो हम कुछ तो गलत कर रहे करके। इसलिए कहते हैं भक्तों का संग भी अगर प्राप्त हो रहा है, और तो हमें जानना चाहिए कि एक ऐसा उल्लेख है, भक्तों के संग में जब हम कथा सुनते हैं तो उसका अलग ही परिणाम होता है। तो व्यक्तिगत संग को ऑनलाइन के साथ तुलना कर ही नहीं सकते, कि ऑनलाइन में केवल मैं बैठ रहा हूँ यहाँ पे, या कोई भी बैठ रहा, हम सुन रहे, कि हम कितने ध्यान से सुन रहे, कोई हमें देखने वाला नहीं है। लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से जब देखते हैं, जो प्रवचन देता है उसका ध्यान रहता है कि आप सुन रहे हो नहीं, उसे मालूम है पूरी तरह से कि कौन सुन रहा है, कौन अभी भ्रम में चला गया, या कौन स्वप्न में चला गया, या कौन सो गया। तो वो उसकी नजर सबके ऊपर रहती है, आपको मालूम हो या ना हो, भगवान उनको प्रेरणा देते, समझ जाता है वो व्यक्ति कि कौन सुन रहा है और कौन नहीं सुन रहा है करके। कभी कभी लोग आंख खुले रखे भी सोते हैं, लेकिन वो जो वक्ता रहते हैं उन्हें मालूम रहता है कि ये सो गया करके, उसका ध्यान कहीं भटक गया करके।
लेकिन हमें जितना हो सके प्रयत्न करना चाहिए कि ध्यान से सुने और उसका अपने जीवन में पालन करें, उसे कहते हैं विज्ञान। तो ब्रह्मा जी ने 3 बार, एक बार नहीं 3 बार वेदा का, वो भी प्रभुपाद जो इंग्लिश में शब्द इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं स्क्रूटनाइजिंगली। तो स्क्रूटनाइजिंगली का मतलब क्या है, समझो आपका कल एग्जाम है, जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं कि पास होना ही कैसे, तो पास होना ही कि पूरा ध्यान से पूरे एकाग्र होके पढ़ाई करते, उसे कहते हैं स्क्रूटनाइजिंगली। ऐसा नहीं कि पढ़ लिया करके ओके ठीक है मालूम हो या ना हो करे, ऐसा नहीं पढ़ाई करना। पढ़ाई जब करते तो पूरा आता पता मालूम होना चाहिए, यहाँ तक श्लोक, कौन सा श्लोक कौन से स्कंद का कौन से अध्याय का, ये भी अगर याद रख सकते बहुत अच्छा है। लेकिन कलयुग की बुद्धि है, सब कुछ याद रखना सबके लिए संभव नहीं रहता, लेकिन कम से कम उसका अनुवाद, कम से कम भगवान क्या कह रहे हैं वो तो याद रखना चाहिए। नहीं तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि भगवान ने कौन से श्लोक में, कौन से ग्रंथ में, कौन से अध्याय में कहाँ पे कहा गया करके, अगर ये याद होता है। लेकिन थोड़े थोड़े श्लोक हमें याद रखने चाहिए, ताकि बाहर के लोग जब पूछते हैं ना कहाँ पे लिखा है, तो हमें मालूम होना चाहिए। जैसे में अगर कोई पूछता है भगवान कृष्ण के बारे में, मैं श्लोक बता सकता हूँ कौन से नंबर के। कोई पूछता है भगवान ने कर्म का सिद्धांत कहाँ पे दिया है, तो मैं श्लोक बता सकता हूँ। तो कोई कहता है भगवान शरण ले लो, ये कहाँ कहते हैं, तो मैं श्लोक बता सकता हूँ। तो थोड़े थोड़े श्लोक भी याद रखने चाहिए, उसका नंबर याद रखना चाहिए कि कहाँ पे करके, क्योंकि श्लोक जब हम बताएंगे तो उसका पुरावा या उसका दावा और अगर आप कोई कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में क्या करते हैं, जो एडवोकेट वकील रहते हैं तो क्या करते हैं, सेक्शंस बताते। सेक्शन में भी अब आज सुबह सुबह एक सेक्शन पढ़ा 5A। तो सेक्शन 5A का मतलब, अगर आपको गवर्नमेंट से कुछ जानकारी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते, थोड़ा पैसा दे दो, जो भी जानकारी चाहिए तो गवर्नमेंट आपको देना ही पड़ेगा उनको, उसे कहते हैं राइट फॉर इंफॉर्मेशन, RTI। तो ये अलग अलग सेक्शन रहते हैं, तो ये सेक्शन कौन जानते हैं, तो एडवोकेट जानते हैं। तो वहां पे अलग अलग कोट करते हैं, ये सेक्शन में ऐसा लिखा है। तो वैसे एक भक्त को सारे सेक्शंस जो हमारे श्लोक है, ये श्लोक में यहाँ ऐसा लिखा है, वो जानना चाहिए। तो थोड़ा तो प्रयत्न करना चाहिए। तो भगवान की सेवा के लिए, तो ये हमें अहंकार के लिए नहीं कि मुझे इतने सारे श्लोक आते, मुझे इतना कुछ पता है, नहीं। ये ऐसे बद्ध जीवात्माओं की मदद करने के लिए जिनको भगवान के पास लाने में हम थोड़ी सहायता कर सके। तो हमें तो भगवान की कृपा मिली है, तो भगवान की कृपा हमें जो मिली है, तो थोड़ा तो हमारा कर्तव्य है कि भगवान की यही कृपा क्या करें, हम अन्य जीवात्मा को भी दे। तो कल रात्रि को पता नहीं कैसे, मैं तो मेरे वीडियोस को मोबाइल पे ऐसे स्कैन कर रहा था रात्रि के ऐसे 11 साढ़े 11 बजे ऐसे। तो मुझे 10 लगभग 12-13 साल पहले मेरी जब दीक्षा हुई उसका वीडियो प्राप्त हुआ, और कैसे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने दीक्षा दी, तो उसका वीडियो में देख रहा था। और सारे हमारे सारे भक्तों की सारे एक लाइन में दीक्षा हुई थी। तो मैं था, मेरे पीछे अर्जुन प्रिया प्रभु, उसके बाद में ए से बाद में धीर कृष्ण प्रभु भी थे, बाद में आए थे श्याम रसी प्रभु, और बाद में श्याम मूर्ति। तो ये 5 जनों की दीक्षा एक साथ हुई थी। तो हम देख रहे थे, तो भगवान की जो, या गुरु के साथ जो हमने प्रतिज्ञा की, उसे पुनर्जीवन देना है, उसे पुनर्याद करना भी बहुत आवश्यक है कि क्या हमने ये किया। तो उससे क्या होता है, प्रेरणा होती है, उससे हम अहंकारी नहीं बनेंगे कि ये सारे जो हमें ज्ञान प्राप्त हो रहे हैं या कुछ हमें मालूम है, किसकी कृपा से हो रहा है। ये तो भगवान की कृपा से हमें कुछ मालूम है, और ये गुरु के आशीर्वाद से हो रहा है। हमारा क्या कर्तव्य, अगर हम भक्ति में नहीं होते तो थोड़ी हम भागवतम पढ़ते। कितने सारे लोग हैं, क्या वो भगवत गीता पढ़ते हैं, कितने सारे लोग हैं, क्या वो भागवत पढ़ते हैं, क्या वो रामायण पढ़ते हैं, क्या वो महाभारत पढ़ते हैं, नहीं। लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन वो पढ़े नहीं रहते। मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ, कल मैं एक लड़के से मिला था, ये हमारी सनातन धर्म के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। और क्या हुआ कि उनको एक लड़की ने एक प्रश्न पूछा कि आप सनातन के बारे में इतना इतना बड़ा चढ़ा के बात कर रहे हो, तो आप भगवत गीता भी पढ़े रहोगे ना, तो भगवत गीता का पहला श्लोक क्या है बता सकते हैं क्या करके। तो उसका पूरा मुंह बंद हो गया, क्योंकि वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है लेकिन भगवत गीता पढ़ी ही नहीं, भगवत गीता का श्लोक ही मालूम नहीं है। श्लोक तो छोड़ो, उसका अर्थ क्या है वो तो मालूम होना चाहिए। तो श्लोक तो हम समझ सकते हैं, संस्कृत है ठीक है, हम नहीं समझ सकते, लेकिन पहले श्लोक में क्या कहा गया, भगवत गीता में क्या कहा है वो मालूम नहीं, लेकिन केवल नाम के लिए भगवान का नाम ले लो, भगवत गीता का नाम ले लो, ये गलत है। तो अगर हम भगवत गीता के बारे में अगर उल्लेख कर रहे हैं तो उसमें क्या लिखा है वो भी मालूम होना चाहिए। तो ये जो ज्ञान है ये ब्रह्मदेव को प्राप्त हुआ, ब्रह्मदेव ने 3 बार उसकी ये की। तो आगे, तो मैं ये सोच रहा था, ये थोड़ा बहुत छोटा सा तात्पर्य था, लेकिन अभी 2-3 लाइन ही हुई है तो टाइम भी होने वाला है, थोड़ा फास्ट पढ़ता हूँ। तो आगे ये प्रभुपाद जी लिखते हैं,
he ascertained that a pure, unalloyed devotee of the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, is the topmost perfection of all religious principles. And this is the last instruction of Bhagavad Gita directly presented by the Personality of Godhead. The Vedic conclusion is that, accepted by all the acharyas, and those who are against this conclusion are only Vedavada Rathas as explained by Bhagavad Gita 2.42. तो ये जो निष्कर्ष मानते नहीं ना, जो भगवान की भगवत गीता मानते और कहते हैं भगवान ही नहीं, तो ऐसा जैसे कहते हैं वेदवाद रट। वेदवाद रट का मतलब क्या है? वो उनको मालूम है, यहाँ भारत में सबको मालूम है कि भगवत गीता ही हमारा प्राधान्य ग्रंथ है, फिर भी लोग झगड़ा करेंगे। कोई कहेगा कि गणेश सर्वश्रेष्ठ है, कोई कहेगा माँ दुर्गा सर्वश्रेष्ठ है, कोई झगड़ा करेगा कि भगवान शिव जी सर्वश्रेष्ठ है। अरे भाई, कहाँ पे लिखा है? भगवत गीता में भगवान कृष्ण साफ साफ कहते हैं, पढ़ो, ये थोड़ा पढ़ के देखो कहाँ है करके। तो हम वो मानते हैं भगवत गीता को, ऐसा नहीं कि भगवत गीता को नहीं मानते, लेकिन भगवत गीता के उपदेशों को नहीं मानते, उसे कहते हैं वेदवाद रट। तो ऐसे लोग जिसे मालूम होके भी अज्ञानी बनने का नाटक करते हैं या वो ज्ञान स्वीकार नहीं करना चाहते, तो ऐसे लोगों के ऊपर क्या कह सकते हैं हम? तो कलयुग में ऐसे नमूने आएंगे, तो हमें ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। अब हमारी बात तो छोड़ो, जब चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं प्रचार कर रहे थे, लोग ऐसे थे जो भगवान नाम नहीं लेना चाहते थे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास आश्रम स्वीकार किया और अपने नवद्वीप धाम को, अपने गांव को छोड़ के उन्होंने पूरे भारत भर भ्रमण करके अलग अलग प्रांत में जाके उन्होंने प्रचार किया। इसलिए कहते हैं कि हिंदी में कहावत, घर की मुर्गी दाल बराबर, क्योंकि जो गांव के लोग रहते वो अपने गांव के व्यक्ति को कुछ उसका प्राधान्य नहीं देते, उसे नहीं समझते। एक प्रोपाय उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति जो था गांव में रह रहा था, वो बाद में जाके बैरिस्टर बन गया था, लेकिन वो उनको गांव के नाम से छोटू छोटू ऐसा करके पुकारते थे, या जो भी उनका नाम था। लेकिन अभी वो छोटू नहीं बना, अभी वो बहुत बड़ा जज बन गया, बहुत बड़ा जज के पोस्ट पे पहुंच गया। तो लोग बदलते हैं, तो वैसे भगवान के बारे में, भगवान के शास्त्र जो है, तो लोगों की अलग अलग धारणा रहती है, लेकिन क्या धारणा उनकी शास्त्र के अनुसार है या नहीं। तो इसलिए हम बार बार जब पढ़ते हैं, तो ये थोड़ा जब श्लोक आते हैं ना, तो हमें नोट करके भी लेना चाहिए। ऐसे आज सुबह सुबह मैंने एक सुंदर श्लोक भागवतम का मैं पढ़ रहा था, तो मुझे उसके ऊपर पूरा विस्तार आपको बताने के लिए समय नहीं है, लेकिन जस्ट श्लोक याद रख सकते हैं। अगर कोई पूछता है कि भागवतम में हमें एक लाइन में या एक श्लोक में हमें सार बताना है, तो भागवतम के पंचम स्कंद के पंच अध्याय के 25वें श्लोक 5:5:25, उसमें बहुत सारा अच्छा वर्णन किया गया है। तो हमें ऐसे जब श्लोक मिलते हैं जहाँ पे ऐसे वर्णन किया गया जो हमारे जिंदगी में लागू हो सकते हैं, तो उसे थोड़ा याद करके रखना चाहिए और उसे नोट करके रखना चाहिए। तो ऐसे हमें बहुत सारे खजाने मिलते रहते हैं, इसलिए कहते हैं ये जो भागवतम है ये अमृत के समान है, ये अमृत है। तो जैसे भी हम अमृत मिलता है तो उसको थोड़ा संभाल के रखना चाहिए, उसका हर दिन पान करना चाहिए। तो हम रसपान करेंगे, इसलिए भागवत के 3 श्लोक में कहा गया है, निगम कल्पतरु गलितम फलम, तो कहते हैं शुकमुखात अमृतम द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम सेवय रसम आलम्यम मुहुर और रसिक भूवि भावुक। ये आम रस के समान है और इसका अमृत है, ये इतना अमृत है, उसका पान करना चाहिए। भागवतम हमें रोज पीना चाहिए। तो आप इतनी लगभग 1.5 साल के ऊपर से नियमित रूप से भागवत श्रवण कर रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं कि आप मुझसे भागवत सुनो, जहां पे भी आपको भागवत या कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है, तो ये फर्क नहीं करना चाहिए कि कौन कथा दे रहे हो, वो ज्यादा मायने नहीं रखता है कि क्या कथा हो रही है, वो ज्यादा मायने रखती है। तो कहाँ पे भी संधि प्राप्त होती है भगवान की कथा सुनने की, हमें सुनना चाहिए और हमें थोड़ा थोड़ा करके अपने जीवन में हमें उतारना चाहिए। तो जैसे लगभग समय हो गया है, तो मैं रुकूंगा यहाँ पे।